back to Mansi Knowledge Hub. I hope you all are doing good at your places, and today is part 5 for chapter Linear Equation in One Variable. According to NCERT, this is chapter 2 for class 8. Again, this is the continuation of my previous video, and hopefully I will complete exercise 2.2 today. ये बहुत लेंदी एक्सरसाइज थी तो इसलिए इसके पार्ट्स भी ज़्यादा बन गए, तो आज हम 2.2 को तो पक्का कंप्लीट कर ही लेंगे. देन वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.3. जिन भी लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, जस्ट गो एंड वॉच दैम, जिसमें पार्ट 2 से मैंने एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करा है, एंड इट इज़ टिल हेयर 2.5 हो गया. ओ सॉरी, पार्ट 5 हो गए हैं. इन पार्ट 1 आई हैव एक्सप्लेन एक्सरसाइज 2.1. जिन भी स्टूडेंट्स को किसी भी पार्ट में क्वेरी है, या फिर कोई भी एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चन में, या फिर कोई न्यू क्वेश्चंस में भी क्वेरी है, यू कैन आस्क मी. आपके पास बहुत सारे वेज है, मैंने पहले भी बताया आपको. यू कैन DM मी ऑन इंस्टा, उसके बाद ऑल्सो यू कैन कमेंट मी इन दी कमेंट बॉक्स. ठीक है, उसके लिए यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मिलती रहे. ऑल्सो डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो. सो वी विल बी बिगनिंग टुडेज सेशन, एंड आज के सेशन में हम एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करेंगे. सो मेरे प्रीवियस पार्ट को ज़रूर देख कर आना ताकि आपको पता रहे कि मैं उसके नेक्स्ट क्वेश्चन से ही कंटिन्यू कर रही हूँ. ठीक है, सो चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15 नाउ. What does it says? It says I have a total of rupees 300 in coins of denomination rupees 1, rupees 2 and rupees 5. The number of rupees 2 coins is 3 times the number of rupees 5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? अब देखो, इस क्वेश्चन में पहले तो हमसे पूछा ये गया हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी. हमें नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं, तीनों के बताने हैं, 1, 2 एंड 5, तीनों रुपीज़ के बताने हैं. अब देखो बीच में जो हमारी एक स्टेटमेंट है उसमें इट इज़ गिवन दैट नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन्स. दिस मीन्स दैट नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स इज़ डिपेंडेंट ऑन रुपीज़ 5 कॉइन्स. तो यहाँ पर जब हम लेट करेंगे तो वो रुपीज़ 5 के कॉइन्स को लेट करेंगे. चलो स्टार्ट डूइंग दिस. क्वेश्चन नंबर 15. ओके, हम बोल देते हैं लेट दी नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन्स बी एक्स. ठीक है, तो नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स विल बी क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन्स, सो इट विल बिकम 3x. ठीक है, अब इसके आगे देखो नेक्स्ट क्या लिखा है हमें हमारे पास. अब आप एक बात देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी डे टू डे लाइफ का. जैसे यहाँ पर आपको 3 कॉइन्स दे रखे, 3 टाइप ऑफ कॉइन्स दे रखे, 1, 2 एंड 5. ठीक है, उसमें से अब आपके पास रुपी 5 कॉइन्स के नंबर है, रुपीज़ 2 कॉइन्स के नंबर है, बट रुपी 1 कॉइन्स के नंबर नहीं है. देखो अगर मैं बोलूँ, जैसे सपोज करो कि आपके पास इन टोटल जो नंबर ऑफ कॉइन्स है वो 10 है. ठीक है, उसमें से मैं बता दूंगी आपको कि आपके पास 1 रुपी के जो कॉइन्स है वो 3 हैं. ठीक है, 2 रुपीज़ के जो कॉइन्स है वो आपके पास 5 हैं. तो मैं पूछूंगी बताओ रुपीज़ 5 के कितने कॉइन्स बचे. कैसे करोगे आप? यू विल ऐड रुपीज़ 1 एंड 2 कॉइन्स. ठीक है, और उसके बाद उनको टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स से सबट्रैक्ट कर दोगे. वही हम यहाँ पर करेंगे. वी नो दैट द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज़ 160. हमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स पता है. ठीक है, अब यहाँ से हम रुपी 1 के कॉइन्स के नंबर निकाल सकते हैं इजीली. हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ रुपी 1 कॉइन्स विल बी इक्वल टू जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स था 160, उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे. वी विल कीप देम इन ब्रैकेट जो 2 और 5 के थे. ठीक है, सो इट विल बिकम 160 माइनस 4x. ठीक है, ये हमारे पास रुपी 1 के कॉइन्स हो गए. अब देखो आगे क्या लिखा है. आई हैव अ टोटल ऑफ रुपीज़ 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन. अब आपको टोटल कॉस्ट दे रखी है 300. देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन हम अमाउंट निकालेंगे तीनों कॉइन्स की. ठीक है, सो वी विल राइट, सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं. अमाउंट ऑफ रुपी 1 कॉइन्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? जो हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो उसकी अमाउंट से. तो रुपी 1 से करा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा?
आवर आंसर विल बी रुपीज़ विद इन ब्रैकेट 160 माइनस 4x। आपको पता ही है किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो यू गेट दी सेम नंबर एज दी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं अमाउंट ऑफ रुपी 2 कॉइन्स। जब हम ₹2 की देखेंगे तो कितनी हमारे पास 3x नंबर था, तो 3x को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय उसकी अमाउंट ₹2, सो वी विल गेट ₹6x इज द आंसर। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ ₹5 कॉइन्स। 5 के कितने थे हमारे पास x, तो x इंटू ₹5, सो दिस विल बी ₹5x। अब देखो हमारे पास ₹1, ₹2 एंड ₹5 तीनों की अमाउंट आ गई। टोटल अमाउंट जो आपको गिवन है दैट इज ₹300। ठीक है, तो मैं इरेज कर रही हूँ स्टार्टिंग लाइन। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब इक्वेशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, वी विल राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारे पास ₹1 की अमाउंट है 160 माइनस 4x प्लस 2 की है 6x प्लस 5 की है 5x, है ना। दिस विल बी इक्वल टू 300। देखो जब मैं इक्वेशन फॉर्म करती हूँ तो मैं यहाँ पर यूनिट्स को ओमिट कर देती हूँ। उसका रीज़न क्या है कि दोनों साइड में LHS और RHS में सेम यूनिट्स हैं, अल्टीमेटली दे गेट कैंसल आउट। लेकिन जब आप एट दी एंड आंसर लिखते हो तो आपने जिसको लेट किया था, अब देखो यहाँ पर तो हमने x लेट करा है नंबर ऑफ कॉइन्स को ही, तो नंबर तो आपको पता है यूनिटलेस होते हैं, उसकी हम कोई यूनिट नहीं लिखेंगे। लेकिन कभी आप किसी की कॉस्ट को, किसी की लेंथ को, विड्थ को, कुछ भी इस तरीके की आइटम को अगर आप लेट कर रहे हो तो वहाँ पर यू हैव टू मेंशन द यूनिट्स एट द एंड ऑफ द आंसर। ठीक है, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। वी विल ट्रांसपोज 160 देयर। ठीक है, 160 तो वहाँ चला जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। -4x प्लस 6x प्लस माइनस माइनस इन साइन बिगर वाले का, तो 2x हो जाएगा प्लस 5x एंड दिस विल बी इक्वल टू 300 माइनस 160। दिस विल बिकम 2x प्लस 5x 7x इज इक्वल्स टू, इसको सब्ट्रैक्ट करो 4 एंड दिस इज 140। Now x will be equal to 140 upon 7 which is equals to 20। इसका मतलब जो हमारे पास ₹5 के नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए दैट आर 20। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे साइड में मेंशन कर देती हूँ। Therefore नंबर ऑफ, ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं ₹5 कॉइन्स कितने हो गए 20। उसके बाद ₹2 के डिपेंडेंट थे ना, इस पे कितने थे 3x, सो 3 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 60 एंड देन ₹1 के कितने थे 160 माइनस 4x मीन्स 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा 160 माइनस 80, दिस विल बी इक्वल टू 80 ओनली। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो तीनों कॉइन्स थे उनके नंबर आ चुके हैं। क्या क्या आ गए 20, 60 एंड 80। एक बार इनको ऐड करके देखो क्या 160 बन रहा है, 20 प्लस 60 80, 80 एंड 80 160। दिस मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। हमने साथ साथ रीचेकिंग भी कर ली। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन रह जाएगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। सो कॉपी इट डाउन फास्ट एंड देन वी विल कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the last question of this exercise says that the organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25. The total prize money distributed is ₹3000. Find the number of winners if the total number of participants is 63. अब देखो इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स गिवन है, दे आर आस्किंग यू व्हाट आर द नंबर ऑफ विनर्स। ठीक है, लेकिन इन्होंने हमें उनके भी कंसिडर करने पड़ेंगे दोज हु डिड नॉट विन। तो हम सबसे पहले तो इसमें जब लेट करेंगे तो वो नंबर ऑफ विनर्स को ही करेंगे। ठीक है, सो लेट स्टार्ट विथ 16। लेट दी नंबर ऑफ विनर्स कितने हो जाएंगे BX। ठीक है, अब ये भी नंबर है इसलिए नो यूनिट। अब हमें टोटल पार्टिसिपेंट्स दे रखे हैं, है ना, तो टोटल पार्टिसिपेंट्स इज इक्वल्स टू कितने दे रखे हैं 63। नाउ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डिड नॉट
विन विल बी इक्वल 3 माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि ये विनर्स है तो ये हमारे वो हो गए दोज हु डिड नॉट विन। अब आगे क्या बोला हुआ है, देखो इसमें अमाउंट दे रखी है कि दोज हु आर द विनर दे विल गेट अ प्राइज ऑफ ₹100, ठीक है, एंड दोज हु डिड नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹25। दोनों को ही प्राइज़ मिल रहा है, तो पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं कि दोनों को कितना मिल रहा है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं अमाउंट गिवन टू दी विनर्स, अमाउंट गिवन टू द विनर्स इज इक्वल्स टू कितना 100 दे रहे हैं ना, ₹100x, क्योंकि नंबर एक अगर विनर को 100 मिल रहे तो x विनर्स को कितने मिल जाएंगे 100x, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे अमाउंट गिवन टू दी पार्टिसिपेंट्स हु डिड नॉट विन, ठीक है, जो लोग नहीं जीते वो कितने हो जाएंगे, उनको ₹25 मिल रहे हैं, तो ₹25 एंड ब्रैकेट में 63 माइनस एक्स, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब 25 इंटू 63 कितना होगा, फटाफट रफ वर्क में कर लो, इट विल बी 75 और ये 1575, सो दिस विल बी ₹1575 माइनस 25x, वी विल कीप दिस इन ब्रैकेट, ठीक है। ये हमारे वो अमाउंट हो गई जो उनको मिल रही है, दोज हु हैव नॉट वॉन, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000, तो टोटल डिस्ट्रीब्यूट हुई है, उसमें हम विनर्स की एंड दोज हु डिड नॉट विन दोनों को ऐड ऑन कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालेंगे, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ₹100x प्लस ₹1575 माइनस 25x इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितना गिवन है 3000, ओके लेट मी कंफर्म, यस इट इज़ ₹3000, ठीक है। अब देखो मैंने ऐसे ही बोली थी, यहाँ पे रुपीज़ कॉमन आ जाता है, फिर ये आपस में ना कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए मैं बार बार लिखती नहीं हूँ, बट मैंने आपको अभी लिख के दिखा दिया। इफ़ यू वांट तो आप लिख भी सकते हो, कोई मार्क्स कट नहीं होंगे, नहीं लिखना चाहो तो ना लिखो। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, वी विल ओपन द ब्रैकेट 100x प्लस 1575 माइनस 25x इज इक्वल्स टू 3000। अब 100x माइनस 25x सिंपल हो गया, 75x विल बी इक्वल टू 3000 माइनस 1575, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 5, 9 minus 7 is 2, 9 minus 5 is 4 and 2 minus 1 is 1, तो इसका मतलब 1425, ठीक है। ओके लेट मी टेक माई डस्टर, यस नाउ वी विल सॉल्व इट फर्दर, व्हाट इट विल बिकम, x यही रहेगा 75, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, सो x इज इक्वल टू 1425 अपॉन 75। अब देखो अब आप इसको सिंपली कट करोगे, 5 की डिविजिबिलिटी रूल देख लो, दोनों की वंस प्लेस पे 5 है तो ये 5 से कट हो रहा है, ठीक है। हम कट करते हैं, 5 1 5, 5 5 25, दिस विल बी 5 2 10, 5 8 40, 5 5 25, अगेन 5 से डिविजिबल, 5 3 15, 5 5 25, 5 7 35, नाउ डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3, दैट इज 57 is 12, 5 plus 7 is 12, so 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 9 are 27, this means x is equals to 19। x हमारे क्या थे, अब x हमने क्या लेट किया था, किसके, हमने विनर्स का जो नंबर था हमारा, हमने उसको लेट करा था x, राइट, तो मतलब हमारे वो 19 अगर हमें यही निकालना है, ठीक है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ विनर्स, हाँ इन्होंने हमसे पूछा नहीं, बाकी आप रीचेकिंग चाहते हो तो 63 में से 19 माइनस करके दोज हु डिड नॉट विन निकाल लो, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे, अमाउंट जो है 100 और 25 को मल्टीप्लाई करके ऐड ऑन करके देख लो 3000 आ रहा है नहीं आ रहा, नंबर ऑफ विनर्स हमारा आ गया 19। दिस इज द end of this question. So finally we come to the end of part 5 and the end of exercise 2.2.
थोड़ी सी लेंदी एक्सरसाइज थी, बट मैंने अपनी तरफ से ट्राई करा है कि मैं आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन करूं, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे, कोई भी दिक्कत ना रहे। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं देन यू कैन DM मी ऑन इंस्टा और यू कैन कमेंट मी, मैं आपको बार बार बताती हूँ। ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट माई वीडियोज़, ठीक है, जितना हो सके स्प्रेड करो। सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन एंड लाइक फटाफट लाइक कर दो, ठीक है। सो आई विल बी कमिंग विद नेक्स्ट पार्ट विच विल बी ऑन एक्सरसाइज 2.3 सून, एंड बाकी तब तक डू प्रैक्टिस और क्वेश्चंस को एक्यूमुलेट करो, अपने गूगल से फाइंड आउट करो, बहुत सारे क्वेश्चंस की एक्सरसाइज मिल जाती हैं, उनको अपने आप करो। जो भी क्वेरीज है आस्क मी, आई विल बी कमिंग विद नेक्स्ट पार्ट सून। बेल आइकन को हिट कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए दोबारा से कि मेरी एक्सरसाइज 2.3 कब आ रही है, ठीक है। सो वी विल मीट सून, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।